कहानी आज भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की। जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम भारद्वाज और आप देख रहे हैं हिंदी खोज। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म महाराष्ट्र की रत्नागिरी के एक दलित परिवार में हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन दलित होने के कारण किसी भी स्कूल में इनका दाखिला नहीं होता। बाबा साहब के पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे। पिता ने किसी प्रकार से एक अच्छे स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर का दाखिला करवाया। बाबा साहब बताते हैं, वे जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल में पढ़ने वाले पहले दलित छात्र थे। बाबा साहब अम्बेडकर मी कासा भालो अर्थात मैं कैसे बना में लिखते हैं कि मैं भले ही एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था, लेकिन मुझे पूरी तरह से अधिकार नहीं था उन छात्रों की अपेक्षा जो वहाँ पढ़ते थे। मुझे लोग हमेशा हीन भावना से देखते थे क्योंकि मैं एक दलित छात्र था। मैं दूसरे छात्रों के साथ ना तो भोजन कर पाता था, ना ही उनके साथ मैं पानी पी पाता था, ना ही मैं उनके साथ बैठ पाता था। यहाँ तक कि जब क्लासरूम में पढ़ाई होती थी तो मैं क्लास के बाहर बैठकर पढ़ता था। बाबा साहब बताते हैं, जहाँ हर बच्चे के पानी की व्यवस्था थी, वहाँ मेरे पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। मुझे पानी पीने के लिए अलग से घड़ा रखा गया था। उस घड़े से मुझे पानी पीना पड़ता था। यहाँ तक कि भले ही वह घड़ा मुझे पानी पीने के लिए रखा गया हो, लेकिन उससे मुझे पानी पीने का अधिकार नहीं था। दूसरा कोई सवर्ण व्यक्ति मुझे पानी पिलाता था, मेरे हाथ पर पानी डालता था तो मैं पानी पीता था। जिस दिन प्योन नहीं आता था उस दिन मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। शायद लोगों की चाल भी थी, गर्मी में कभी कभी नहीं आता था, मुझे पूरा पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता था। लेकिन मैंने अपने शिक्षा कार्य को जारी रखा, अध्ययन को जारी रखा। बाबा साहब के कौशल को देखते हुए बड़ौदा सरकार ने उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान की, जिसके माध्यम से वह स्कॉलरशिप लेकर के लंदन गए और वहाँ उन्होंने तमाम प्रकार की डिग्रियां हासिल की। बाबा साहब ने लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी की। 2 साल 3 महीने में 8 साल की पढ़ाई पूरी कर ली। वो जब लंदन से पढ़ाई करके भारत लौटे तो बाबा साहब अम्बेडकर के पास 32 डिग्रियां व 9 भाषाओं की जानकारी थी। बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं, फिर भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता था क्योंकि वे एक दलित परिवार से थे। बाबा साहब बताते हैं, जब वे बड़ौदा रियासत के यहाँ नौकरी करते थे तब भी उन्हें बड़ा ही विरोध का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब अम्बेडकर जब ऑफिस में काम करते थे, जो ऑफिस का कर्मचारी था जब भी फाइल लेके आता था तो बाबा साहब के पास ना दे करके फाइल उनकी मेज पर फेंक देता था और कहता था, तुम एक अछूत हो, यदि मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो मैं भी अछूत हो जाऊँगा। इस प्रकार से बाबा साहब को बुरी भावनाओं का सामना करना पड़ता था। बाबा साहब एक बार बताते हैं, जब वे रियासत में नौकरी करते थे, रहने के लिए एक रूम खोज रहे थे। कोई उनको रूम नहीं दे रहा था क्योंकि वह एक दलित परिवार से आते थे। संजोग बस एक रूम मिला बाबा साहब अम्बेडकर को। कुछ दिन तक रहे। अचानक सुबह देखा लाठी डंडा लेकर के लोग घर के बाहर खड़े हुए हैं, तो देखा किसी प्रकार से उसका कारण का पता चला तो ये पता चला कि मकान मालिक भी आया हुआ है और कह रहा था, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम एक अछूत हो, तुमने हमारे मकान को भी अछूत कर दिया है। बाबा साहब बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल गए। बाबा साहब बताते हैं, कितनी शिक्षा के बाद भी मुझे
दलित या शूद्र का के पुकारा जाता था। मैं फिर भी उनकी बातों को ध्यान नहीं देता था। मैं अपने कार्य को करता था जो मुझे करना चाहिए, दलितों की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर पुस्तक प्रेमी भी थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब भी कोर्ट से छुट्टी पाते थे तो उनका अधिक जीवन पुस्तकों में ही बीतता था। पुस्तक प्रेमी होने के साथ साथ बाबा अम्बेडकर बागवानी करना पशु प्रेमी भी थे। दोस्तों, ये थी छोटी सी बाबा साहब की कहानी और मैं चाहूँगा कि बाबा साहब के जन्म दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि हम सभी बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलें और बाबा साहब को उपहार के रूप में यह वीडियो सभी के पास शेयर करें, जिससे छोटी सी जानकारी सभी के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।